आरटी का जवाब आया कि इन्होंने 19 करोड़ कुछ लगभग 20 करोड़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया और लोन मिला मात्र 2 छात्र, ठीक है। सॉरी 10-10 लाख का लोन था। यदि मैं मानूँ 2 छात्रों को 10-10 लाख पूरा मिल भी गया तो टोटल अमाउंट बनता 20 लाख। 20 लाख का लोन छात्रों को दिया गया हायर स्टडी के लिए और इसके ऊपर जो विज्ञापनों का खर्च हुआ वो भी लगभग 20 करोड़ का हो गया। और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है दिल्ली सरकार का नया बयान सामने आता है कि दिल्ली की जितनी भी जनता है, जितने भी छात्र हैं, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसी मुद्दे में सीधे जनता जुड़ते और जानते हैं। सर क्या नाम है? सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली की सरकार जो है उनका नया बयान सामने आता है कि जो दिल्ली के छात्र हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। मैडम देखें, अगर आप गूगल करके देखेंगे ना, इनकी एक पहले स्कीम थी, ये जो छात्र बाहर हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं ना, उन्हें ये 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर। उसके बाद एक आरटीए लगी कि इन्होंने कितने छात्रों को लोन दिया, ठीक है। आरटीए का जवाब आया कि इन्होंने 19 करोड़ कुछ लगभग 20 करोड़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया और लोन मिला मात्र 2 छात्र, ठीक है। सॉरी 10-10 लाख का लोन था। यदि मैं मानूँ 2 छात्रों को 10-10 लाख पूरा मिल भी गया तो टोटल अमाउंट बनता 20 लाख। 20 लाख का लोन छात्रों को दिया गया हायर स्टडी के लिए और इसके ऊपर जो विज्ञापनों का खर्च हुआ वो भी लगभग 20 करोड़ का हो गया। तो ये जो विज्ञापनों की सरकार है, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अपना विज्ञापन बजट 4200 गुना बढ़ाया। जब माननीय शीला दीक्षित जी थी दिल्ली की सीएम, उस समय दिल्ली का जो विज्ञापन बजट था वो था 10 से 15 करोड़ का। आज इनको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो बजट 10 से 15 करोड़ को बढ़ा के ये 550 करोड़ तक का लेके गए। क्यों लेके गए हैं? क्योंकि ये सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है। देखिए, पहले इन्होंने 10 साल होने को आ रहे हैं, कोई काम नहीं किया। अब 4 महीने रह गए हैं। दिल्ली के जनता ने इनको जेल का जवाब वोट से दे दिया। मात्र कांग्रेस के साथ चुनाव मिल के लड़ा, उसके बावजूद भी ये 20% वोट नहीं ला पाए। तो इन्हें आईने दिखा दिया जनता ने। हाँ पूछिए। लेकिन सर ये तो कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम ये शिक्षा कोविड से पहले भी देते थे, फ्री कोचिंग जो अभी वापस शुरू करें क्योंकि उनको केंद्र सरकार की वजह से ये शिक्षा बंद करनी पड़ी थी। देखिए, ये ना 10 साल यही डबली बजाएंगे कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। लेकिन यही जब 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं ना, आपको मालूम होगा दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगते हैं और उस पर क्या लिखा आता है? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। जब 5 साल 10 साल इनको कोई काम ही नहीं करने दिया सेंटर ने, मोदी ने, तो फिर अच्छे कहाँ से बीत गए? देखो, शीश महल बनाना है तब कोई रुकावट नहीं आई। अभी इन्होंने अपने विधायकों का फंड 10 से 15 करोड़ कर दिया, कोई रुकावट नहीं आई। इन्होंने सबसे पहले आते ही अपने विधायकों की सैलरी डबल की थी, तब कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जब जनता हित में कोई काम करना है तो ये नौटंकीबाजी करेंगे कि जो है एलजी रुकावटें डाल रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी नहीं हमारे सुनते। लेकिन जब इनको अपने कोई काम करने हैं तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं डालते। तो मतलब जो छात्रों को फ्री कोचिंग देने की बात करें, कहीं ना कहीं इसमें भी इनका घोटाला साबित होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। इनकी जितनी परतें खुलती जाएंगी, नए नए किस्से। अभी देखो ना, ये थे ना हरियाणा में, हरियाणा का लाल बने, क्या बोल रहे थे कि हरियाणा का मैं लाल हूँ, लेकिन वहाँ नहीं बिछा पाए जी अपने फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। देखिए, इन्होंने बोला वहाँ हरियाणा में जाकर कि मैं जो है हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। देखिए, यदि कोई किसी को जानता है ना अच्छी तरह से, वो तो उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग। इसलिए हरियाणा के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। 89 में से 88 सीट्स ऐसी थी जिसमें इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ये ऐसी पहली राष्ट्रीय पार्टी है वर्ल्ड की जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं दिल्ली की जनता के दिलों में राज करने वाला हूँ। देखिए, यदि दिलों में राज करते, यदि दिलों में राज करने वाले होते तो अभी दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से देते हुए इनको 20% वोट नहीं मिला, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं। जबकि इन्हें भी मालूम है कि धीरे धीरे जनता के सामने मेरी नौटंकी आ चुकी है। देखे, केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका। जनता को वोटों के लिए तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं। ये जनता के बीच में अपनी बोली वाली शक्ल बनाकर जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बनाने में इनको महारत हासिल है।
इन्होंने PhD कर रखी है कि भोली वाली शक्ल बनाकर जनता को अपने तथाकथित लालच देकर वोट ले लेते हैं किसी प्रकार से, लेकिन काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता के सामने इनका असली चेहरा सामने आ चुका है। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों